कराची में लॉकडाउन का तीसरा दिन, सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां-दवां। सिर्फ कारोबारी मराकज बंद हैं। अंदरूने सिंध लॉकडाउन पर अमल ना हो सका। कोरोना एसओपीज की खुलेआम खिलाफ वर्जियां। कई शहरों में कारोबारी मराकज खुले हैं। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। मुकदमात के इंदराज पर इजहार बरहमी, एफआईआर के बजाय शिकायत दर्ज करने की हिदायत, गिरफ्तार मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। कराची के 12 बड़े सेंटर्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी। एक्सपो सेंटर, ओचा कैंपस, टावर अस्पताल, खालिद दीना हॉल, जिन्ना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, कतर अस्पताल, मुराद विमेन गोट अस्पताल, कुरंगी 5 नंबर और लियारी कॉलेज अस्पताल शामिल। चीन का पाकिस्तान को 20 लाख साइनोफॉर्म वैक्सीन डोज का तोहफा। पहली खेप आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। अस्पतालों में ज़ेर-इलाज कोरोना के 90% मरीज वो हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। मुल्क में कोरोना का खतरनाक फैलाव, केस मस्बताने की शरह 8.6% हो गई। मजीद 4,858 केस रिपोर्ट, 40 मरीजों का इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मस्बताने की शरह 30 और सिंध में 13.5% से जायद हो गई। जेहलम के महल्ला चिश्तिया में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पहले 3 में कामयाबी से मुकाबला किया है तो आप अपना तरीका कार मोडास ऑपरेंडी क्यों बदलेंगे? बाकी जगहों पे क्यों नहीं 30% पे पहुंचा? कराची में ही क्यों खराब हुई? इसलिए कि कराची में एसओपीज के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकी गवर्नमेंट। मुकम्मल लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर इख्तलाफ है। इंडस्ट्री को बंद करने के हम बिल्कुल हक में नहीं हैं। लॉकडाउन क्यों लगाया? विफाक और सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आज अहम फैसले किए जाएंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सूबे लॉकडाउन से मुतालिक फैसला नहीं कर सकते, सोचना होगा। कराची में कोरोना की शरह 30% तक क्यों पहुंची? अगर एनसीओसी के तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं चलेंगे तो विफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वज़ीर सिंध ने असद उमर और डॉक्टर फैसल से लॉकडाउन की बात की थी। तहरीक इंसाफ वाले ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमने कर्फ्यू लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमों को बाजारों और दीगर मकामात पर चेकिंग की हिदायत। कहा बेएहतियाती के बायस अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए। जरूरी इकदाम पहले भी उठाया, आइंदा भी उठाएंगे। पंजाब में मौसमी गर्मा की तातीलात के बाद सूबे भर के तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी सरगर्मियां बहाल। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वाले असातिज़ा को पढ़ाने की इजाजत होगी। कोरोना एसओपीज की पाबंदी भी लाजमी करार। बारिशों के बाद चिलास और दियामर के नदी नालों में तोगयानी। सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम 3 मकामात पर बंद। मजीद लैंडस्लाइडिंग के खतरे पर इंतजामिया का शाहराह कराकोरम को चिलास से गिलगित तक बंद रखने का फैसला। आंधी और बारिश के बायस डेरा इस्माइल खान में मेन लाइन के पोल और ट्रांसफार्मर गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। झंग में सैलाब के बायस दरियाए चनाब का बंद टूट गया। पानी देहात में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में भी बूंदाबांदी। शुगर इंक्वायरी केस, अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसीह कर दी। मुल्ज़मान के वकला ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ बोले कौमी असम्बली का सेशन है मगर अदालत के एहतराम में पेश हुआ। लीगी रहनुमाओं की आमद पर पुलिस और लीगी कारकुनों में धक्कम पेल भी हुई। मुल्क का खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए जाती पसंद नापसंद से बाहर निकलना होगा। मुल्क की खातिर जाती अना को कुर्बान कर देना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं, गलतियां सबसे हुई। सियासतदान भी इस्तेमाल हुए।
किसी एक इदारे का कसूर नहीं। शहबाज शरीफ की खरी खरी बातें। कहा 2018 से पहले मुशावरत से हिकमत अमली बनाते तो नवाज शरीफ वजीर आजम होते। फर्दे वाहिद ने हमें जेलों में डाला, इदारे ने नहीं। इदारे की बहुत इज्जत करते हैं। तलखियां भुलाकर रास्ता ना अपनाया तो कोई हमारा नाम लेने वाला भी नहीं होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 5 खवातीन बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ की 3, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 1 खातून उम्मीदवार शामिल। उलमा व मशाइख, टेक्नोक्रेट्स और ओवरसीज कश्मीरी की नशिस्त पर पोलिंग आ चुकी। कराची के इलाके लेबर स्क्वायर लांडी में तसादुम पर 3 मुकदमात दर्ज। मरकजी मुलजिम समेत 5 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। वीडियोज की मदद से मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे। वाक़े में 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए थे। फैसलाबाद के चक 7 में 3 मंजिला घर की जेरे तामीर छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। कश्मीर प्रीमियर लीग से भारत खौफसदा। इवेंट रुकवाने के लिए आईसीसी से मदद मांगने पहुंच गया। केपीएल को तस्लीम न करने के लिए आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। भारतीय बोर्ड गैर मुल्की खिलाड़ियों को लीग में शरीक न होने के लिए पहले ही धमका चुका है। इंग्लिश और जनूबी अफ्रीकी बोर्ड्स को खत लिखकर खिलाड़ियों को रोकने का कहा था। खिलाड़ियों के भारत में दाखिले पर पाबंदी की धमकियां दी थी। प्लेयर्स हैं उनको रोका जा रहा है, कमेंटेटर्स को रोका जा रहा है, क्रू आ रहा है जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन क्रू आ रहा है उसको रोका जा रहा है। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उसको थ्रेट किया जा रहा है। फिर उस बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया गया। अभी भी हमारी जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पूरा लीग का जो स्ट्रक्चर है, मोराल सबका बहुत हाई है, प्लेयर्स असेंबल हो रहे हैं। भारत कश्मीर प्रीमियर लीग की मकबूलियत से परेशान है। सदर केपीएल आरिफ मलिक कहते हैं भारत खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स को लीग में शिरकत से रोक रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लीग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपना तमाशा खुद बना रहा है। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। विफाक के दलकुम इस्लामाबाद में भी पोलियो मुहिम शुरू। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में जारी 5 रोजा मुहिम का कल इख्तिताम होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2136 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद।